खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं भारतीय विदेशी स्रोत के लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक आपके बीच लेके आया हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनेक देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने ट्रिक की ओर ले चलता हूँ। ट्रिक है अकबर आजा फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। यदि यह लाइन आपको याद हो जाता है तो किन किन देशों से अपने संविधान में नियम लिए गए हैं वह आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अ से अमेरिका, क से कनाडा, ब से ब्रिटेन, र से रूस, आ से आयरलैंड, ज से जर्मनी, फिर से फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान। चलिए दोस्तों, मैं यह जो ट्रिक आपको याद कराया, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, यह हुआ किन किन देश से विदेशी स्रोत लिए गए। अब इन सभी देशों से क्या क्या लिए गए हैं उसको मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ। पहला है अमेरिका। अमेरिका कहता है मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अधिकार है, तो एक मौलिक अधिकार। न्याय शब्द आया था, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मेनली मौलिक अधिकार के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका। फिर कनाडा कहता है मैं संघ की शक्ति का बंटवारा अपनी सुरक्षा के लिए करूँगा। तो कनाडा से क्या लिया गया है? संघनात्मक शासन व्यवस्था। जिसमें संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। कनाडा के बाद आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन कहता है कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था। फिर आया था अकेले करेंगे, तो एकल नागरिकता। ये भी आता है सवाल परीक्षा में कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एक है निर्माण करेंगे, विधि निर्माण भी यहीं से लिया गया है। फिर रूस को कैसे याद करेंगे? तो रूस कहता है भारत मेरा दोस्त है और इसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है?
तो रूस के सही संविधान से। मूल कर्तव्य कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। फिर आगे है आयरलैंड। आयरलैंड बोलता है, सभी दोस्त एक साथ बात कर रहे होते हैं, सब अपना अपना ओपिनियन देता है। आयरलैंड कहता है, अरे यार तुम लोग की नीति निर्देशक तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रही। यहाँ से निकलता है नीति निर्देशक तक। ये भी कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नीति निर्देशक तक। सवाल आएगा कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। यदि आयरलैंड से संबंधित बात याद रहे कि अरे यार तुम लोग की नीति निर्देशक तत्व तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है ना। रूस क्या कहा था कि भारत मेरा दोस्त है ना, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, रूस के। ब्रिटेन क्या कहा था कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो संसद और एकल नागरिकता निर्माण मतलब विधि निर्माण। फिर कनाडा क्या कहा कि मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था, ये भी कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है ना। संगठनात्मक शासन व्यवस्था एक संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। अमेरिका क्या कहता है, सबसे शक्तिशाली देश है, कहता है मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार है मतलब मौलिक अधिकार। ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आती है जर्मनी की बात। जर्मनी कहता है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए मैं पहले आपातकाल घोषित करूंगा। तो आपातकाल आता है सवाल परीक्षा में कि आपातकाल का किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी। तो आपातकाल किस भाग में है, 18 भाग में। फिर आपातकाल लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 है ना। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 352 अनुच्छेद, 356 और 360। चलिए अब फ्रांस की ओर आते हैं। फ्रांस की बारी आता है तो फ्रांस कहता है मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ। फ्रांस क्या बोलता है, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, अर्थात गणतंत्रात्मक। यानी कि एक हुआ संघानात्मक, एक हुआ संसनात्मक शासन व्यवस्था, एक गणतंत्रात्मक। कई एक बार परीक्षा में पूछ के बच्चा को डायलमा में रख के क्वेश्चन गलत करवाने का प्रयास करता है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड संसदात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा संघनात्मक और फ्रांस गणतंत्रात्मक। फिर बारी आती है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका अपने दोस्तों में अपनी दिल की दर्द को उजागर करता है कि दोस्त मैं तो इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। तो यहीं से निकलता है संशोधन। संशोधन शब्द कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ये कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। अब आगे चलते हैं। आ से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं वर्ल्ड कप में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। यहीं से निकलता है सूची मतलब समवर्ती सूची। किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सूची कितने हैं, 3। हम लोग पहले भी वीडियो में पढ़े थे, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची।
फिर आता है बारी जापान के। जा से जापान। जापान कहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित करूँगा। तो यह विधि जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आता है सवाल किस देश से लिया गया है? जापान से। चलिए दोस्तों फिर एक बार दोहरा देते हैं। ट्रिक क्या था कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जाए। यदि यह लाइन याद रहे तो किस किस देश से लिया गया नियम है वह आप इससे निकाल लीजिएगा। और सभी दोस्त जब आपस में बात कर रहे होते हैं सब अपना अपना वक्तव्य देते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको याद कराने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर ध्यान से सुने होंगे तो याद हो गया होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।